कबीर कल और आज। इस संगोष्ठी की रूपरेखा को देखते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि एक संपूर्ण संगोष्ठी जिस रूप में आयोजित होनी चाहिए उसका सर ने पूरा ध्यान रखा है। कबीर का पाठ हमारी चेतना को उदात्त बनाता है, साथ ही उस पर मौलिक ढंग से जिस तरीके से किसी विद्यार्थी ने अपने विचार रखे, ये हमें जताता है कि किसी कवि, किसी पाठक के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए, एक आम व्यक्ति क्या सोचता है उसके बारे में। अगर कबीर पर बात करें तो कक्षाओं में हम लंबी लंबी क्लासेस लेते समय बार बार उनकी उन्हीं चीज़ों पर पुनः पुनः सवाल करते हैं, लेकिन अगर मौलिक ढंग से उनके जन्म दिवस पर हम नहीं सोचेंगे तो और किस दिन सोचेंगे। ये गोष्ठी उस बने बनाए ढांचे का भी एक तरीके से प्रतिवाद है, जिस तरीके से हम एक आयोजन करते रहे। किसी भी बड़े कवि का जन्म दिवस जब आयोजित करते हैं तो उसके विचारों को सुनना, उस पर अमल करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पर इसका पूरा स्पेस मुझे दिखाई दे रहा है। बच्चों, कुछ बातें जो मैंने समरी के रूप में आप लोगों के लिए लिखी थी और जो मुझे महत्वपूर्ण लगा, हम सब जानते हैं कि कबीर कोई परंपरागत विद्वान या काव्य पंडित नहीं है। कबीर उन्होंने अपने छोटे छोटे दो लाइनों के दोहों में जीवन का वो सार रख दिया है, जिस पर आज बड़े से बड़ा विश्वविद्यालय रिसर्च करा रहा है और उस पर रिसर्च करके उनके जीवन और दर्शन में एक तादाद में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। कबीर उस युग में पैदा हुए थे जब सांच कहो तो मारन था, वह झूठ कहो पतियाना वाला युग था। उस समय सार को गह रखना और थोथा उड़ा देना बहुत बड़ी बात थी। साथ ही उन्होंने भारत की श्रुति परंपरा से, यानी मौखिक रूप से जो ज्ञान अर्जित किया था, उसे मौखिक रूप से ही लोगों तक पहुंचाया। जन जन तक उसके मन की बात को उसी की वाणी में कहना कबीर के काव्य की अप्रतिम विशेषता है। साथ ही उन्होंने अपने युग की भक्ति के ढांचों का अतिक्रमण किया है। वो सामाजिक यथार्थ के साथ वो मनुष्य के जन्म को एक अवसर की तरह लेने की बात करते हैं, अर्थात अवसर मानुष जन्म का बहुरी न बारंबार। मनुष्य को बार बार ये जीवन नहीं मिलता, इसे गरिमापूर्ण ढंग से पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में मनुष्य की मनुष्यता को पुनः स्थापित करने की बात कबीर करते हैं। आज कंप्यूटर, रोबोट काफ़ी हद तक मनुष्य के जीवन को नगाड़े बना चुका है। ऐसे में स्व के अन्वेषण की बात हमें बहुत हद तक बहुत दूर की चीज़ लगती है। आज पुनः मौखिक परंपरा की अगली कड़ी के रूप में स्पीच टू टेक्स्ट जैसी सुविधाएं आ गई हैं। फिर से सब कुछ मौखिक होने की तरफ है, यानी हम अपने कबीर को दोबारा उस रूप में देख सकते हैं जिस रूप में कबीर हमें दिखा रहे थे। बस वे मनुष्य को उसके होने वाले एलियनेशन से बचाकर स्व अन्वेषण की तरफ जोड़ने की बात करते हैं, अनुसंधान की तरफ प्रवृत्त करते हैं। कबीर की वाणी मानो योग और प्रेम की भाषा में हमारे भीतर रहने वाले ईश्वरत्व को खोजने की बात करती है। वे मृत्यु की बात जीवन को खोजने के लिए करते हैं, ताकि हम इस जीवन को व्यर्थ न गंवाएं। व्यर्थ गंवाना यानी एक लंबे, उद्देश्यपूर्ण और सार्थक मनुष्य हो सकने के अवसर को यूं ही बिता दिया जाना है। वे मांगने को मरने के समान मानते हैं, कहते हैं मांगन मरण समान है। ये श्रम की संस्कृति का पोषण नहीं तो और क्या है। वे इतना करते हुए भी नग्न भोगवाद का निषेध करते हैं। वे दर्शन से अधिक अनुभव पर जोर देते हैं। वे आलस्य का विरोध करते हैं और श्रम के साथ परहित का उद्घोष करते हैं। श्रम के साथ परहित जैसे जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जाहिर है अधिक दौलत और धन संग्रह का परिणाम असीम लालच है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। वे निर्धन होते हुए भी धन की निस्सारता को भली भांति समझते हैं। गृहस्थ होकर भी सारे राग रंग वैभव विलास को कोरी कल्पना मानते हैं। उनका साहित्य मैं और मोर तोड़ तय के भेदों से परे समाज में अभिन्नता को देखता है। यह अभेद दर्शन ही कबीर के काव्य की मुक्ति चेतना है। इसमें आजकल के विमर्शों की तरह पृथकतावादी तत्व नहीं है।
श्रम की संस्कृति के बहुतेरे बिंबों से अलंकृत उनकी कविता मैं पंडित तू पंडित मैं काशी का जुलाहा से लेकर जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान तक का आत्मविश्वास है। इसमें यदि अपने कर्म के प्रति श्रेष्ठता है तो काशी की वैचारिक परंपरा का सम्मान भी। कबीर का काव्य सभी स्तरों पर सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक तरीके से संपूर्ण मानवता की आवाज है। अंत में भारतीय समाज में घर बार छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए हिमालय जाने की जो एक लंबी परंपरा रही है उसका प्रतिवाद करते हुए कबीर कहते हैं, घर में जोग भोग घर में ही घर तज बन नहीं जावे, अर्थात कुछ छोड़ना कुछ पाने की शर्त नहीं हो सकता। वे बिना बन गए गृहस्थ आश्रम में रहकर ही उस परम ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिसे प्राप्त करके हम ज्ञानी कहला सकते हैं और उस ज्ञान को न केवल खुद प्राप्त करते हैं बल्कि अपने पाठकों को अपने सुनने वालों को प्राप्त कराते हैं। वे लिखते हैं मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, यानी सबसे महत्वपूर्ण है मन को रूपांतरित करना जिससे हमारी युवा पीढ़ी या आज के धार्मिक कल्ट में व्याप्त लोग पूरी तरीके से अछूते हैं। उनकी दृष्टि केवल वैकुंठ पर नहीं लोक जीवन पर भी है। तभी तो वो पूछते हैं चलन चलन सब लोग कहत हैं ना जानो वैकुंठ कहाँ है। और कहें कबीर मुहि अचरज आवे कौवा खाए पितर क्यों पावे। यह तर्क आधारित वह विवेक है जिसकी बात करते ही हिंदू मुसलमान कट्टरपंथी सब एक हो उठते हैं। आप सबको लोधी के दरबार, आप सबको वो वाकया तो याद होगा कि एक बार कबीर को बुलाया गया और राज दरबार में सारे लोग उनके खिलाफ बहुत शिकायतें आई थी। तो जब राजा ने ये सुना तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने कबीर से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। कबीर ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम आज ये दोनों लोग जो परमपिता परमेश्वर के दरबार में एक नहीं हो पाए, लेकिन मेरे जैसे अग्नि से मनुष्य की शिकायत करने के लिए आप जैसे पार्थिव राजा के दरबार में एक हो गए। तो ये है कट्टरपंथी ताकतों की शक्ति। कबीर का ज्ञान तर्क आधारित है जिस पर हिंदू मुसलमान कट्टरपंथी एक हो जाते हैं। इस बारे में जॉन स्ट्रैटन हॉली का कथन है कि कबीर की तल्ख जबान एक झटके में दोनों को खारिज करती है। उनके प्रसिद्ध उद्गारों में कई बार हम हिंदू और मुसलमानों को आमने सामने पाते हैं, लेकिन कविता खत्म होने से पहले राम रहीम या अल्लाह के मेल के लिए वे दोनों हाथ मिलाते दिखते हैं। स्पष्ट है कबीर जितने प्रेम के कवि हैं उतने ही क्षोभ के कवि हैं। समाज में जब तक किसी भी किस्म की संकीर्णता, असहिष्णुता या पृथकता का बोलबाला रहेगा तब तक हमें कबीर की वाणी की आवश्यकता बार बार पड़ती रहेगी। इन्हीं कुछ बिंदुओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आप सबने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।